पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि पानी की मात्रा जो यमुना नदी में है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, परंतु इसमें घबराने की ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि कल शाम को 4 बजे करीब हथनीकुंड बराज से करीब 1,70,000 क्यूसेक पानी करीब 1 घंटे के लिए छोड़ा गया। उसके बाद में 1,25,000 के आसपास रहा कुछ घंटे और फिर अब 1 लाख के नीचे ही आ गया। उसका इफेक्ट हमारे फरीदाबाद में करीब 48 से 72 घंटे के बाद पड़ता है। तो आज रात से या कल सुबह से हमारा अनुमान है कि जो पानी है वो यहाँ पे हिट करेगा, या जो आगे भी जो बढ़ी हुई मात्रा में जो पानी था वो यहाँ पे हिट करेगा। तो जो भी लोग हैं, चाहे बसंतपुर के हो गए या फिर जो आगे आने वाले गाँव के हो गए, चाहे लालपुर के हो गए या आगे अगर मैं कहूँ कि मंझावली के हो गए, छायसा के हो गए, मोहना तक हो गए, तो उन सभी लोगों को थोड़ा सा अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे रात में कृपया करके नदी के पास में बिल्कुल ना जाएं। और जो कोई भी अगर नदी के पास में अगर रहते हैं, जिनने अपने खेतों में घर बना रखे हैं, तो वहाँ पे स्टे ना करें, क्योंकि रात में हो सकता है कि पानी के स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा। अभी जैसा बसंतपुर में जो लोगों ने आगे कुछ एरिया में अपने यमुना के पास में घर बनाने की जिनने बना रखे हैं जो, बल्कि तो वहाँ पे जल स्तर थोड़ा बढ़ा है, 1-2 फुट घरों के पास भी पानी आया है। थोड़ा सा और बढ़ सकता है पानी, परंतु इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु अलर्ट रहने की बात है सभी शहरवासियों से, और स्पेशली जो लोग यमुना के पास में रहते हैं उन सब से मेरा आग्रह है कृपया करके अलर्ट रहें और प्रशासन का सहयोग करें। तो इसमें हम 3 दिन से लगातार सारा प्रशासन फील्ड पे है, चाहे हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स हो गए, चाहे मेडिकल हो गए, चाहे हमारे पंचायत से हो गए, तो सभी लोग अलर्ट हैं, चाहे हमारे सरपंचेस हो गए या फिर हमारे काउंसलर्स हो गए, तो सभी मौके पे जा रहे हैं। तो सभी ने सिचुएशन को अपने हाथों में लिया है। कोई भी अगर मैं कहूँ कि कोई भी जो अनहोनी है उसको रोकने के लिए, और इसमें हमें लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा चाहिए कि लोग कृपया करके अपने आप को या अपने रिलेटिव्स को वहाँ पे जाने से रोकें। और अगर किसी का घर पास में पड़ता है तो कृपया करके कुछ दिनों के लिए एक सेफ जगह, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने चिन्हित भी कर रखी है, जो शेल्टर्स हैं हमने बना रखे हैं, वहाँ पे आपके चाहे खाने का हो या फिर दवाइयों का बंदोबस्त वहाँ पे रहेगा। तो हमने ड्यूटीज़ लगा दी हैं, चाहे SDMs की हो, चाहे हमारे जो पटवारी हैं या फिर तहसीलदार हैं या फिर ग्राम सचिव या जो हमारे सरपंच हैं, तो वो सारे टेक केयर कर रहे हैं कि कोई भी अगर जो है हमारे शहरवासी हैं या फिर गाँववासी हैं जिनको अगर कोई भी समस्या है तो उनकी निदान करने के लिए उनने वहाँ पे फैसिलिटीज़ मुहैया करवाई है। सर, बात करें जमुना किनारे के बसंतपुर इलाके की, उसमें वहाँ पर जो है डीलरों ने अवैध रूप से कॉलोनियां काट के भोले भाले लोगों को क्या नाम है बेच, तो इसमें इस वजह से क्या नाम प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। लोगों से भी मेरा आग्रह है कि सस्ते के चक्कर में कई बार लोग गलत जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं या किसी में धोखे में पड़ के वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। तो कृपया करके कोई भी अनऑथराइज जगह किसी भी अगर मैं कहूँ कि यमुना के पास में भी या बाकी भी अनऑथराइज जगह कृपया करके घर ना बनाए। चेक करके देखें वहाँ पे कि वो ज़मीन ठीक है कि नहीं है, और सेकेंडली अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये देखने में ये पूरे अगर मैं कहूँ कि समस्या काफ़ी बड़ी है, काफ़ी जगह काफ़ी शहरों में ये इश्यूज रहते हैं कि सस्ते के चक्कर में लोग अपने अनअप्रूव्ड घर बना लेते हैं, उसमें बाद में फिर कार्रवाई होती है तो उनको भी दर्द होता है कि उनके पैसे भी जो है कंस्ट्रक्शन में जो लगते हैं वो भी उनको हानि हो जाती है उसकी। तो लोगों से कृपया करके मेरा आग्रह है कि आप चेक करके बनाए कि ऑथराइज है कि नहीं है, और स्पेशली यमुना के पास में जो जैसा आपने मेंशन करा कि वहाँ पे बिल्कुल भी ना है। तो सर, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल ही जी, जो भी अगर कोई कंप्लेन अगर ऐसी आती है तो उस पर अवश्य ही कार्रवाई करेंगे। और साथ ही जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे MCF हो गया या DTP हो गया, उन दोनों को भी सख्त निर्देश पहले से दिए हुए हैं कि अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हम लें। सर, कितने शेल्टर होम बनाए गए, कहाँ बनाए गए? तो जैसे कि बसंतपुर एरिया में थोड़ा सा इशू है अभी, क्योंकि वहाँ पे जो घर है थोड़ी यमुना के पास तक वो पहुँचे हैं, तो वहाँ पे जो बसंतपुर एरिया में बनाया है, जो हमारी SDRF टीम भी हमने बुला ली है, तो वहाँ पे उनको भी हमने स्टेशन करवा रखा है। इसके साथ ही आगे भी जो कंसर्न गांव है, जैसे अगर कहें पिछली बारी भी जैसे मोहना में भी हमने बनाए थे या मंझावली में भी हमने बनाए थे, या बाकी भी जितने भी गांव पड़ रहे हैं यमुना के साथ साथ, तो वहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। गाँव वालों को पता भी है कि वो कॉमन जो हमारे स्पेसेस पब्लिक स्पेसेस रहते हैं वही होते हैं, जैसे स्कूल हो गए या कम्युनिटी सेंटर हो गए। तो जो ऊंचाई पे है वो पिछली बारी के शेल्टर्स है, वो सभी सरपंचों को पता भी है। सरपंचों ने वहाँ पे व्यवस्था भी करी है, जो हमारे सरकारी अधिकारी उनने भी वहाँ पे व्यवस्था पूरी करी। सर, वहाँ आज भी अभी जो पानी भरा हुआ है, लोग अभी छत पे सामान लेके रुके हुए हैं, कह रहे हैं कि सेंटर होम नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो इसमें आग्रह मेरा यही है कि छत पे ना जाए, कि पिछली बार भी जैसे 2023 में भी देखने को मिला था कि लोग वेट कर रहे थे कि जी जब तक हमारे घर तक या फिर फर्स्ट फ्लोर तक पानी नहीं आता तब तक नहीं निकलेंगे, और इवेंचुअली पानी इतना बढ़ गया कि उनको निकलने में दिक्कत आ गई। या कुछ ऐसे एरिया थे जो चारों तरफ से यमुना से गिर गए थे, जो अगर हम कहें जो हमारे खेत थे
स्पेशली लतीपुर में थे, तो वहाँ पे रात में भी हम अपनी एनडीआरएफ की टीम भेज के उनको निकलवाया उधर से। तो कृपया करके रिस्क ना लें, पानी अभी बढ़ने के आसार हैं, कुछ दिन है अभी बढ़ने के आसार, तो कृपया करके रिस्क ना लें। और चाहे शेल्टर होम में, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो आसपास या कोई जानकार हो, कृपया करके कुछ दिनों के लिए उनके पास आप चले जाएं। सर अभी कितना थोड़ा जाना है? तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि कल 1,78,000 के करीब पानी 1 घंटे के लिए हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है। तो वो ट्रैवल टाइम जितना लगता है 48 घंटे या 72 घंटे, उतने टाइम में, और क्योंकि उससे पहले भी थोड़ा 1 लाख के ऊपर छोड़ा गया है, और उसके बाद भी कुछ घंटे तक 1 लाख के ऊपर छोड़ा गया, और उसके बाद में अब 1 लाख के नीचे हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है। परंतु जो यहाँ से ओखला बैराज से है वो करीब 60,000 के करीब स्टेगनेंट ही है, तो वहाँ से उतना ही जा रहा है। और जो लेवल भी है, जो डाउनस्ट्रीम लेवल जो हमारा कहें ओखला से है, वो 198.4 आज की डेट में अभी चल रहा है। तो वो अगर 2023 की अगर हम बात करें तो वो 200.6 तक जो फ्लड लेवल आया था पिछली बारी 2023 में, तो वहाँ तक वो पहुँचा था। तो अब की बार 198.4 है। इतनी पैनिक की सिचुएशन नहीं है, परंतु अलर्ट रहने की सिचुएशन है। सभी लोगों से मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके अलर्ट रहें और पानी के पास ना जाएं। सर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? बिल्कुल ही जी, फ्लड हेल्पलाइन नंबर हमारे जारी करे हुए हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, तो वहाँ पे लोग संपर्क कर सकते हैं।